नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो और अपने इनर वर्क पे बहुत ही अच्छे से फोकस्ड हो, क्योंकि ये जो टाइम है महाशिवरात्रि का, इसे हमें वेस्ट नहीं होने देना है। ओके, सो चलिए, आज मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर को लेके आई हूँ जो मुझे कमेंट में पूछा गया था। जो पूछा है मुझे सुसंध्या जेना ने, कि उनका ये कहना है, मुझे लगा इस टॉपिक पे एक्चुअली जो है वो वीडियो बनानी चाहिए। ये सेम क्वेश्चन किसी और 2-3 लोगों का था। जो परसों वाली वीडियो मैंने, अपनी 2 दिन पहले की वीडियो जो मैंने बनाई थी, मतलब चैनलिंग की मैरिड ट्विन फिल्म के ऊपर, तो उसके बाद 3-4 लोगों के सेम कमेंट्स थे। बट एक्चुअली अभी मैं कमेंट को ढूंढ के उतना निकाल नहीं पा रही हूँ सामने मुझे। बस अगर कमेंट सभी के मिले तो मैं ज़रूर डालूँगी। बट सुसंध्या जिना जिना जी का कहना है कि मैम, मेरे डीएम तो शादी करके अपने वाइफ के साथ वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। ठीक है, एंड इसी में बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया है इस क्वेश्चन को। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका आंसर मुझे एक वीडियो के रूप में देना चाहिए। ठीक है, जो डिवाइन से मुझे गाइडेंस आई, तो काफ़ी जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन लोगों की सेम कंडीशंस होती हैं। किसी एक माय सोल सिस्टर का ये कहना था, कि मेरे सोल सिस्टर का ये कहना था कि उन्होंने भी कमेंट किया था कि मैम, मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करूँ। ठीक है, और ख़ास करके मैरिड कपल वालों के लिए ऐसा हो जाता है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इतनी फंसी हुई खुद को ट्रैप फील करती है कि वहाँ से निकलना नहीं चाहती है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगी। सबसे पहले मैं सुसंध्या जिना जी को आंसर करना चाहती हूँ, और इस तरह की जिनके साथ भी सिचुएशंस है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी अवेकनिंग से पहले आपके डीएम की मैरिज हो चुकी है तो बात अलग है। हो सकता है कि आप अपनी जर्नी को, आप अपने इनर वर्क में कहीं चूक गए होगे, या फिर आप अपना इनर वर्क को उस टाइम पीरियड पे बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे होगे। इस वजह से आपके साथ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने, आपके डीएम ने शादी कर ली, और या फिर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि कहाँ आप खुद मैरिज से डर रहे हो। आपके कोर में जाके आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी मैरिज से फेयर क्या है। कहाँ पे आप अपने डीएम को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। ठीक है, अगर ये नहीं है, तो जैसा कि आपने कहा, मैं यहाँ साधना कर रही हूँ, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, अगर आप साधना कर रहे हो, और 100 में 100% अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने डीएम के लिए ही सरेंडर हो, तो ऐसा डिवाइन कभी आपके साथ कर ही नहीं सकते हैं कि आपके डीएम की मैरिज किसी और के साथ हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम इनर वर्क करते हैं और जब हम इनर वर्क में होते हैं, जब हम डिवाइन को सरेंडर होते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो फिर डिवाइन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो हमारे डीएम को बिल्कुल सेफ रखे हुए हैं। जैसा कि मैं अगर बताऊं, तो अगर आप खुद किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हो, और अगर आपको डिवाइन आज तक किसी के साथ भी जाना, मतलब जाने नहीं दिया, किसी के साथ भी आज तक आप ना ही लव कर पाए, ना ही आप रिलेशनशिप में जा पाए, ना ही आप मैरिज कर पाए। अगर कोई आता भी है, कोई मैरिज का प्रस्ताव भी आता है, तो बस 1-2 बार बात चल के ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। 2-4 बार जो 2-4 दिन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हो और उसके बाद वो बंदा खुद पर खुद आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देता है, या फिर डिस्टेंस आ जाती है आप दोनों के बीच और आप अकेले रहते हो। ठीक है, तो मैं सच कहूँ तो आपके ट्रू
ट्विन के आने के बाद, आपके डीएम के आपके साथ यूनियन में आने के बाद, फिर आपके ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि आपके डीएम के साथ भी सेम सिनेरियो रहता है कि उनके लाइफ में भी फिर कोई और नहीं आ सकता है। ठीक है, भले ही वो पहले से अगर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं तो उनको या फिर पहले से शादीशुदा है तो उनसे जो है उनको निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि डीएम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इनर वर्क कर रहे थे और अगर आपके डीएम ने किसी और से शादी कर ली है, तो आपको ये बहुत, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगी कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वो पर्सन जिसे आप अपना ट्विन मान रहे हो, वो पर्सन क्या आपका ट्रू ट्विन है जिसे आप अपना डीएम कह रहे हो। वाकई में कहीं आप किसी फॉल्स ट्विन फिल्म के साथ तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं वाकई में वो आपका फॉल्स ट्विन तो नहीं है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैं इनर वर्क कर रही थी। वो लॉकडाउन का टाइम पीरियड था, वर्क फ्रॉम होम हो गया था और उस टाइम पे मैं जॉब करती थी। तो मैं अपना इनर वर्क बहुत शिद्दत से कर रही थी, बहुत साधनाएं कर रही थी। सुबह 3 बजे उठ के मैं अपना इनर वर्क करती थी। और जैसे जैसे मैं अपना इनर वर्क मैंने अपना करना शुरू किया, और मेरी अवेकनिंग मेरे फॉल्स ट्विन के हाथों से हुई थी, मतलब मेरी अवेकनिंग मेरे फॉल्स ट्विन से ही हुई थी। तो धीरे धीरे करके मेरे फॉल्स ट्विन मुझसे दूर जा रहे थे। और 5-6 महीने इनर वर्क करने के बाद जो है मुझे ये मतलब मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ और फिर मेरे डीएम मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि वो मेरे करीब आने की बजाय मुझसे दूर जा रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस टाइम पे मैं शैडो वर्क कर रही थी, तो उस टाइम पे फिर मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली फिर कुछ ऐसे मैंने कन्फर्मेशन करवाया फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन का। तब मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली वो मेरे ट्रू ट्विन है ही नहीं जिसे मैं अपना ट्विन मान रही थी। ठीक है, तो वो मेरे फॉल्स ट्विन निकले। तो फिर उसके बाद यकीन मानिए बहुत मुश्किल था उनको रिलीज़ करना। 2-3 महीने का टाइम लगा मेरे फॉल्स ट्विन को रिलीज़ करने में। और मतलब इतना दर्ददायक वो सिचुएशंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत 2-3 सालों से मैं अपने फॉल्स ट्विन को ट्रू ट्विन मान के बैठी थी। और वो मतलब कभी एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ बना ही नहीं। मतलब कभी वो आते, फिर अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा बातें करते, फिर चले जाते, फिर आते, फिर बातें करते, फिर चले जाते। मतलब इस तरह से जस्ट ऐसा लगता था कि अपनी मर्ज़ी से मेरे जीवन को चला रहे थे। ठीक है, फिर धीरे-धीरे करके मुझे क्लैरिटी मिली, कुछ वीडियो सामने आए जिससे पता चला कि वो फॉल्स ट्विन है। देखिए मैं बोल रही हूँ और कितनी सारी साइंस आपको नेचर्स दे रहे हैं, है ना? तो फिर धीरे-धीरे करके पता चला कि वो फॉल्स ट्विन है। फॉल्स ट्विन क्या होती है, ट्रू ट्विन क्या होती है। तो मैंने बहुत सारे साइन एंड सिम्पटम्स अपनी चैनल पे दे के रखा है फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन का। प्लीज़ आप लोग जाके देखो, क्लैरिटी पाओ कि कौन क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, और अगर फिर भी वीडियो से भी अगर आपको शांति नहीं मिलती है, तो मैं आप लोगों को यही गाइडेंस दूंगी कि आप फिर कंफर्मेशन लीजिए फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन के बीच में। देखिए कितने सारे नेचर्स भी आपको साइन दे रहे हैं। ठीक है, कितनी प्यारी सी आवाज़ है पक्षियों की, और कुक्कू भी बोल रहे हैं। तो इसके लिए फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन की आप कंफर्मेशंस कराइए, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। इस किसी भी ऐसे पर्सन को अपनी एनर्जी वेस्ट करना और अपनी जर्नी में स्टक रहना, क्योंकि आप किसी पर्सन को अपना ट्रू ट्विन मान के सोच रहे हो कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, और उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। बट यकीन मानिए जब तक आप अपने फॉल्स ट्विन को रिलीज़ नहीं करते हो, आपका ट्रू ट्विन फिल्म नहीं आता है आपकी लाइफ में। मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने अपनी फॉल्स ट्विन को रिलीज़ किया था। तो उसके आफ्टर 6 मंथ मेरे लाइफ में मेरे डीएम आए थे। और वो जो मतलब एक जो वो फीलिंग्स होती है, ठीक है, और जो वो शांति होती है, वो जो आपके डीएम के साथ जो वो मतलब वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो यकीन मानिए शायद पूरी मतलब पूरी कायनात की खुशी भी उसके सामने
बहुत फीकी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड डोंट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत बहुमूल्य है और इसका उपयोग कीजिए, ना कि किसी ट्रू ट्विन और फॉल्स ट्विन के बीच में ट्रैप में फंसे रह के अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को दोनों को वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो एनीवे आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, और रही बात कुछ मैरिड ट्विन्स ये कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, कैसे छोड़ूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने डीएम के साथ अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहती हूँ, बट मैं डाइवोर्स कैसे करूँ, उनका डाइवोर्स कैसे होगा, वो भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो। तो देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में अब भी 2018 से जो हम लोगों की अवेकनिंग शुरू हुई थी, तो इसमें बहुत से कम एज वाले लोगों की अवेकनिंग शुरू हुई, बहुत ही यूज़ लेवल पे अवेकनिंग शुरू हुई। बट इससे पहले जो है लड़कियों की शादी तो 20 साल 24 साल में हो जाया करती है, लड़कों की 25 26 28 तक तो हो जाया करती थी। और इससे पहले क्या था, लोगों की ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग शुरू होती थी आफ्टर 35, 30 32 35 साल के बाद। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले से मैरिड हैं वो मैरिड ही रहेंगे। तो आप लोगों को ये समझना होगा, मैरिड कपल को, कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी 3D यूनियन के लिए जो मैरिड कपल है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 3D मैरिज ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी का। आपको बस अपने डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन में आना है। ठीक है, और यूनियन में आके फिर आपको जो है सोल मिशन कंप्लीट करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके रोमांस के लिए नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ही बर्थ में आप इस जर्नी को कंप्लीट करें। ठीक है, तो जो लोगों को भी ऐसा फील होता है, आपके अंदर से आपको आवाज़ आएगी, आपका सोल ही खुद बता देगा कि मेरी ये जर्नी किस लिए है। तो आप बस अपने डीएम के साथ एक होकर, यूनाइट होकर आप, और यूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने डीएम के साथ इंटीमेट ही होना है, वो रेस्ट विल डिवाइन देख लेंगे। ठीक है, आपको बस यही करना है कि आप अपनी जो है जर्नी को कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, और आप अपने डीएम के साथ एक होकर, यूनियन में आकर आप अपने सोल मिशन को कैसे कंप्लीट करोगे। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब यही होता है कि हम डिवाइन को सर्व कैसे करेंगे। ठीक है, 3D मैरिज इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, और जिन लोगों को भी अपने इनर सोल से ये आवाज़ आती है कि नहीं, मेरा तो इसी बर्थ में मुझे अपने डीएम के साथ एक होना है, मैरिज में आना है, तो वो डिवाइन कर देंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप देखिए कि आप खुद को कहाँ रोक रहे हो, आप अपने कोर में जाके हील कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है हमारे इनर चाइल्ड की हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमारे जो है हमें शैडो सेल्फ की हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा डीएम कुछ नहीं होता है, हमारे डीएम जस्ट हमें मिरर कर रहे होते हैं। आपकी जर्नी सिर्फ उसका हिस्सा आप हो। आपके डीएम तो वेट कर रहे हैं कि कब आप खुद को हील करके उनके पास पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन आपको अपने कोर में जाके देखना होता है कि मैं कहाँ अपने पति को छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं कहाँ अपने बच्चों को छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं कहाँ डाइवोर्स से डर रही हूँ, या फिर मैं समाज से डर रही हूँ। ठीक है, ये सारा आपको देखना होता है। और बाद बाकी आप जब ये सारी चीज़ों को हील करके जब आप डिवाइन को सरेंडर होते हो पूरी तरह से 100 में 100%, तो रेस्ट सब कुछ जो है वो डिवाइन डिसाइड करते हैं, डिवाइन करते हैं आपके लिए खुद। तो आपको वो वरीड करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, एकदम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि फिर आप लोग पर्सनल सेशन से होके जाओ। अगर आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो और कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि
दिमाग में उलझन पैदा करके और दिमाग में उलझे रहने से बेहतर है गाइडेंस लेना। मैं तो यही समझती हूँ। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बस इतना ही बोल सकती हूँ कि जब आप अपना इनर वर्क कर रहे होते हो, बिल्कुल तपस्या साधना और कंटिन्यू इनर वर्क कर रहे होते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका फॉल्स ट्विन आपके साथ रहे। जब आप शिद्दत से डिवाइन को सरेंडर हो और शिद्दत से तपस्या कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपके ट्रू ट्विन ही आपके पास आते हैं और आप से आपका जो फॉल्स ट्विन होता है या जो कार्मिक पर्सन होता है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाता है। कुछ वक्त पहले मेरे पास ऐसा ही एक सेशन आया था, जो 3 साल से इस जर्नी में थी वो फेमिनाइन, और 2021 में वो जिसको अपना डीएम मानती है उस पर्सन ने शादी कर ली थी उनसे झूठ बोल के। फिर उनको बहुत बाद में पता चला था और अभी भी वो अपना इनर वर्क कर तो रही हैं अभी भी शिद्दत से, लेकिन उसी पर्सन को अपना डीएम मानते हुए और वो अपना इनर वर्क अभी भी कंप्लीट किए जा रही थी और वो पर्सन उसके पास आ ही नहीं रहा था। 1 साल हो गए थे शादी को, इनर वर्क करने के बावजूद भी उस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इस बात का और उसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे थे। तो फिर उसने जब मुझसे सेशंस लिए तो सेशन में यही आया कि वो जैसे अपना डीएम मान रही है, वो तो उसका फॉल्स ट्विन है और जो वो समझ ही नहीं पा रही थी। तो फिर जब उसको मतलब मैंने बोला कि रिलीज़ हिम और फिर उसके बाद आप अपना इनर वर्क कीजिए। मैंने जस्ट ये सेशन की बात आप लोगों से इसीलिए कही क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्विन सोल्स होते हैं जो इतना परेशान होते हैं, मतलब एक्चुअली हम ट्विन सोल्स बचपन से इतना सब कुछ सफ़र करके आते हैं ना कि कार्मिक, उसके बाद फिर सोलमेट कार्मिक, फिर फॉल्स ट्विन, मतलब फिर अगर कोई मैरिड में है तो फिर उसका अलग ही एक प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड है। तो ऐसे में ना हम बहुत खुद को हेल्पलेस पाते हैं, खुद को बहुत मतलब एक ऐसी वाली एनर्जी आ जाती है कभी कभी कि और कितना डिवाइन, और कितनी परीक्षाएं और जो भी आता है हमारे लाइफ में बस हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि वही मेरा ट्विन है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी कि अगर आप अपना इनर वर्क बहुत ही शिद्दत से कर रहे हो और ऐसे में अगर मतलब आपके डीएम आपके पास रिटर्न नहीं आ रहे हैं तो फिर उस इंसान को आप रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि वो आपके ट्रू ट्विन नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपके फॉल्स ट्विन है। क्योंकि जब आप अपनी तपस्या में होते हो, जब आप अपनी इनर वर्क में होते हो, तो फिर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपके ट्रू ट्विन ही आते हैं। लेकिन वो आपके पास तब तक नहीं आते हैं जब तक कि आप किसी और के लिए आपके मन में कोई जगह हो। जब आपका मन पूरा खाली होता है, जब उसमें कोई नहीं होता सिवाय डिवाइन के, तभी आपके पास आपके डीएम आते हैं। तो जब आप अपने फॉल्स ट्विन को रिलीज़ करते हो पूरी तरीके से और डिवाइन को सरेंडर करके बस अपने ट्रू ट्विन के लिए इंतज़ार करते हो, तभी आपके ट्रू ट्विन आते हैं। ठीक है, या फिर जब पूरी तरह से आप लेट गो करके एकदम डिवाइन में रम जाते हो, डिवाइन को हो जाते हो, सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस्ड होते हो, तभी आपके ट्रू ट्विन आते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, और मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी ट्रू ट्विन फॉल्स ट्विन इसके बीच में पड़े हुए हो और जो सेशंस लेने के लिए पैसों को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो बस शिद्दत से एकदम 6 मंथ आप अपने इनर वर्क पे लग जाइए और छोड़ दीजिए कि कौन आपका ट्रू ट्विन है। बस हर एक इंसान के प्रति आपके मन में जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, उन सभी को आप अपने आप से दूर करके, हर एक इंसान को अपने मन से लेट गो करके, रिलीज़ करके और डिवाइन को आप सरेंडर कर दीजिए कि मुझे नहीं पता मेरा ट्रू ट्विन कौन है, बट मैं अपना इनर वर्क अपने ट्रू ट्विन के लिए कर रही हूँ। तो मेरे पास अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ट्रू ट्विन आने चाहिए। मुझे आप गाइडेंस दीजिए, मुझे आप इतना बताइए कि मेरे ट्रू ट्विन कौन है।
तो आपके ट्रू ट्विन ही आपके पास आते हैं, ठीक है। बस आपको वो इंटेंशंस बहुत ही प्योरिटी के साथ जो है वो सेव करनी पड़ती है, डिवाइन को देनी पड़ती है, खुद को प्योर रखना पड़ता है, ओके। और अगर आपको आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सेशंस चाहते हो तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मुझे कन्फर्मेशंस चाहिए, आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे पैसे दीजिए। और यकीन मानिए वो आपको दे भी देते हैं। मैं तो आज तक यही करती आई हूँ कि मुझे अगर कुछ चाहिए होता है तो मैं डिवाइन को कहती हूँ और मेरे पास वो अरेंज भी हो जाता है, उतनी ही मनी अरेंज हो जाती है जितनी कि मुझे कोई सेशंस या फिर कुछ कोर्स करने के लिए चाहिए होता है। सेशंस तो मैं नहीं लेती बट कोई कोर्स करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो बस आप भी वही कीजिए, ठीक है। और आपको भी डेफिनेटली डिवाइन हेल्प करेंगे क्योंकि हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, हमें उन्हीं से गाइडेंस और हेल्प मिलती है, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए।